नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक। तो इस वीडियो में देखिए हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली एक लिस्टेड कंपनी सात्विक ग्रीन एनर्जी का, जो कि अभी रिसेंटली लोअर सर्किट एक्चुअली मारा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो ये फ्राइडे का एक्चुअली शेयर प्राइस का चार्ट आप देख रहे हो कि फ्राइडे को जो है ऑलमोस्ट ज़्यादातर दिन ये लोअर सर्किट में ही था। बस बाद में जो है वो 10% का एक्चुअली लोअर सर्किट लगा था, लेकिन बाद में ये थोड़ा सा रिकवरी, वही 1-1.5% के आसपास रिकवरी आया। तो ये लोअर सर्किट लगा क्यों? देखिए, अभी रिसेंटली कंपनी का रिजल्ट आया। रिजल्ट अगर देखा जाए तो बेशक बहुत अच्छा ही लगेगा। रिजल्ट आपको देख के आप देख सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू जो है 61-62% बढ़ के आया था। और अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का बात करूँ तो वो 36% बढ़ गया। 36% प्रॉफिट इवन एक स्मॉल कैप के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। बट फिर इतना बड़ा गिरावट क्यों आया? तो सबसे पहला देखिए बात है कि 36% प्रॉफिट ग्रोथ ना, ये अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। बट बात है कि आपको एक कंपनी को उसके पीयर्स के भी साथ कंपेयर करना पड़ता है कि पीयर्स का ग्रोथ कैसा है। तो एक बार आप पीयर्स का ग्रोथ भी देख लीजिए। इसके पीयर्स में कौन-कौन कंपनी आएँगे? वाड़ी रिन्यूएबल्स आएगा, वाड़ी एनर्जीज एक्चुअली, और फिर प्रीमियर एनर्जीज आएगा, विक्रम सोलर भी आएगा। बट उसका रिजल्ट मुझे पता नहीं अभी तक आया है कि नहीं। ओके, बट खैर आप एक बार वाड़ी एनर्जी जो इसका रिजल्ट देखिए। वाड़ी एनर्जीज का जो प्रॉफिट है ना, वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। पिछले साल जो 362 करोड़ का प्रॉफिट था, वो अभी ऑलमोस्ट 850 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अब इसका मतलब पता है प्रॉफिट कितना ग्रोथ हो गया? ऑलमोस्ट 130%। ओके सॉरी, ये गलती हो गया, जस्ट अ मिनट। ये वाड़ी एनर्जीज का जो है प्रॉफिट का ग्रोथ ऑलमोस्ट 130% रहा। जबकि याद रखिएगा वाड़ी एनर्जी से काफ़ी मतलब बड़ा कंपनी है सात्विक ग्रीन एनर्जी से, ये लार्ज कैप कंपनी है। हम तो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी में हमें ज़्यादा ग्रोथ मिले, तभी तो हम इतना रिस्क लेते हैं ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, जहाँ पे आदमी रिस्क लेता है स्मॉल कैप कंपनी, वहाँ पे ग्रोथ सिर्फ 36% हुआ है प्रॉफिट का। बट वहीं जो लार्ज कैप कंपनी है वाड़ी एनर्जीज, वहाँ पे 130% का ग्रोथ आया। ओके, तो पहला रीजन तो आपको एक पता चल गया होगा कि सात्विक ग्रीन एनर्जी के सेक्टर के दूसरे कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहे हैं। अब सिर्फ वाड़ी एनर्जीज को ही देखने से नहीं होगा, एक बार हम प्रीमियर एनर्जीज का भी रिजल्ट देख लेते हैं। ये भी एक पिछले साल लिस्ट हुई कंपनी थी। तो प्रीमियर एनर्जीज का प्रॉफिट आप देख सकते हैं 72% बढ़ गया। ओके, सात्विक ग्रीन एनर्जी का प्रॉफिट कितना बढ़ा था? 36%। बट प्रीमियर एनर्जीज का उसका डबल बढ़ गया। तो यहाँ पे फिर से हमें एक बार देखने को मिल रहा है कि सात्विक ग्रीन एनर्जी के पीयर्स के सेक्टर में ही जो पीयर्स है उससे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी ये प्रीमियर एनर्जीज का ये भी बहुत बढ़ के आया। जो पिछले साल 25% था, वो अभी बढ़ के 30.5% आया। तो पहला तो ये है कि अगर हम पीयर्स से कंपैरिजन करें, नो डाउट रिजल्ट ओवरऑल ठीक ही है, बट पीयर्स से अगर कंपैरिजन करें तो हमें रिजल्ट एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में डिप दिखता है। ओके, मतलब पीयर्स के हिसाब से प्रॉफिट बहुत ही कम है। अब एक और रीज़न आप देखिए प्रॉफिट इतना कम होने का रीज़न क्या आया। अब यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये कितना 19-20% के आसपास चला गया था। उसके बाद ये पिछले साल का जो क्वार्टर फोर, उसका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 16%। बट अभी जो ये जो क्वार्टर आया, क्वार्टर 2 सितंबर जो वाला जो अभी जो क्वार्टर है, इसमें आप देख सकते हैं कितना इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, सिर्फ 14%, जो कि पिछले कुछ क्वार्टर्स में बहुत कम है। और ये जो 14% है ना, ये पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से भी कम है। पिछले साल के सितंबर क्वार्टर में एक्चुअली कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो था 14.3%, और इस बार पता है कितना है? 14.1%, अगर मैं एग्जैक्ट बोलूँ तो। ओके, 14.1%, और पिछले साल कितना था? 14.3%। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे मतलब बेसिकली पिछले कुछ क्वार्टर्स में सबसे कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इसी क्वार्टर में आया। तो ये भी जो चीज़ है ना, ये भी मार्केट को पसंद नहीं आया। देखिए कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, उसके वजह से एक्चुअली प्रॉफिट ओवरऑल बढ़ गया। रेवेन्यू जो 62% के करीब बढ़ा ना, बट याद रखिएगा रेवेन्यू बढ़ाना बहुत आसान होता है। वो तो अगर आप कुछ नहीं भी करें ना, तो इन्फ्लेशन के ही वजह से आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। जो चीज़ इस साल लेट्स से 100% ₹100 पे मिल रहा है, वो तो अगले साल 6% रेवेन्यू, 6% इन्फ्लेशन की वजह से उसका दाम वैसे बढ़ के 106 हो जाएगा। तो रेवेन्यू बढ़ाना बहुत आसान होता है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना ना, यहाँ पे मतलब इंसान को या फिर कोई भी एक कंपनी को रियल चैलेंज आता है। तो उस फ्रंट पे अगर हम देखें ना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के फ्रंट पे, तो कंपनी ने बहुत मतलब निराश किया। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इतना बड़ा गिरावट आया। अब आते हैं कि मैनेजमेंट का ये रिजल्ट पे क्या कहना है। तो पहला बात है देखिए, मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये जो क्वार्टर 2 आता है, इसमें अक्सर बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसके वजह से इनके कुछ प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। ओके, कंपनी का हालांकि प्रोडक्शन अच्छा था, बट हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स कंपनी के एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। तो इस कंपनी का ये मानना है कि मे बी नेक्स्ट क्वार्टर में आपको एक अच्छा ज़्यादा मतलब बेटर रिजल्ट देखने को मिले।
और साथ में मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि आपको पता है कि जीएसटी का जो रिडक्शन जो है वो सितंबर 22 से इन इफेक्ट आया था। ओके, तो मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि बहुत सारे जो इनके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने एक्चुअली मतलब लेट्स से जो भी क्लाइंट इनसे जो सोलर से रिलेटेड कुछ भी प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी खरीदने वाले होंगे, उन्होंने एक्चुअली कंपनी को बोला था कि उनका बिलिंग जो है 22 सितंबर के बाद करने का। तो अब 22 सितंबर से 30 सितंबर जो कि सितंबर मंथ का एंड या फिर क्वार्टर 2 का एंड है, वो सिर्फ 7-8 दिन ही होता है। तो इसका मतलब इनका रेवेन्यू का कुछ एक पार्ट ना वो एक्चुअली मतलब इनको बुक्स में दिखाई नहीं दिया। ओके, वो मतलब ऑर्डर इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, बट वो जो है उसका बिलिंग जो है मे बी अक्टूबर 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर ऐसे को किया। तो मैनेजमेंट का ये भी मानना है कि आपको नेक्स्ट जो क्वार्टर है उसमें जो है कंपनी का अच्छा मतलब रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इस क्वार्टर का जो कुछ जो मतलब ऑर्डर था वो एक्चुअली क्वार्टर 3 में एक्चुअली रिफ्लेक्ट होने लगेगा, क्योंकि जीएसटी के वजह से मतलब ये हो पाया। ओके, जीएसटी का वजह से ऐसा हुआ। तो ये था मैनेजमेंट का मतलब बोलना। तो ये था ओवरऑल व्यू जो मैनेजमेंट ने क्या कहा, ओवरऑल शेयर में क्यों गिरावट हुआ, ये मेरा अपना मतलब पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, आपका में भी कुछ अलग भी हो सकता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।